बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिल्यूशन एंड टाइप्स डिस्कस की थी सॉल्यूशंस की। आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस को कि कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स को यूज़ करते हैं। हाँ, एक्चुअली कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन हमने जैसे लास्ट टाइम भी पढ़ा था। कंसंट्रेशन क्या होती है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है एक सॉल्वेंट में या एक सोल्यूशन में कितनी अमाउंट है, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो उसी कंसंट्रेशन को चेकआउट करने के लिए कि वो कितनी है, किस किस यूनिट्स में कितनी है और किस किस यूनिट्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। क्या है कंसंट्रेशन? इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मींस एक सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट है सोल्यूट की, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। It is also a rate of the amount of solute to the amount of the solution or the rate of the amount of solute to the amount of the solvent। दोनों कह सकते हैं। amount of solute ही है वो solution भी कह सकते हो आप लोग और in a solvent भी कह सकते हो। Please keep in mind that concentration does not depend upon the total volume or the total amount of the solution। तो concentration किस पे डिपेंड करती है? कितना वॉल्यूम है, कितना हमने सॉल्यूशन को लिए, ये डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन अगर आप एक सोल्यूशन की चेक करेंगे तो वो कंप्लीट, अगर आप उसमें से 1 ड्रॉप लेते हैं, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, जितने भी आप एक लेते हैं एक सोल्यूशन का पार्ट, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी कि उसकी बल्क अमाउंट में जो सोल्यूशन है उसकी होगी। तो कंसंट्रेशन थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है कि हमने सोल्यूट की अमाउंट कितने ली है, कितना अमाउंट सोल्यूट में यूज हुआ है, क्या करने के लिए? सोल्यूशन बनाने के लिए। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या है? For example, a sample taken from a bulk solution will have the same concentration. There are various types of units used to express concentration of solution. Next हम concentration पे units पे जाने से पहले हमने लास्ट टाइम ये फिर डिस्कस की थी। इसमें dilute solution था, concentrated था और saturated था। अगर आप किसी का भी पार्ट लेते हो, अगर आप dilute solution में थोड़ा सा dilute solution का पार्ट लेते हो तो उस पार्ट की भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी जितनी कि इस पूरे बीकर की है। इसी तरह कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का लोगे तो उसकी थोड़ी एक ड्रॉप की भी वही कंसंट्रेशन होगी जितनी की पूरी बल्क की होगी। इसी तरह सैचुरेटेड की भी वही होगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहला ये यूनिट है वो है परसेंटेज। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या रेफर करता है? ये कंसंट्रेशन परसेंटेज जो है ये क्या रेफर करता है कि कितने परसेंट सोल्यूट है इन आ सोल्यूशन। परसेंटेज यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितनी है एक जो सोल्यूशन है उसमें। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैस और बाय वॉल्यूम। मैस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो परसेंटेज, मैस की भी हो सकती है कि कोई जो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है तो आप वहाँ पे ग्राम में भी ली जा सकती है। कोई भी सोल्यूट या सॉल्वेंट ग्राम में भी लिया जा सकता है और कोई भी सोल्यूट या सॉल्वेंट वॉल्यूम भी उसका लिया जा सकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 2 सेंटीमीटर, जितना भी है। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट कहाँ पे? इन अ सॉल्यूशन। तो जैसे हमें पता है कि सॉल्यूशन बनता है कैसे? एक सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट को डिसॉल्व करवा देते हैं तो वो क्या मिलके बना देते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 कंपोनेंट्स का। तो इसको मेजर करने के लिए जो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं वो परसेंटेज है और इसकी कुछ टाइप्स हैं। परसेंटेज की फर्स्ट वन जो है वो मास बाय मैस है। सेकंड वन मास बाय वॉल्यूम है। थर्ड वन वॉल्यूम बाय मैस है और फोर्थ वन जो है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं परसेंटेज की। नेक्स्ट सब हेडिंग्स है मैस, और हमने जहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि मैस और वॉल्यूम दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले उसने कह दिया मैस ओवर मैस और एंड वाला क्या है? वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब 2 जो मिड वाले हैं उनमें क्या है? एक में मैस ओवर वॉल्यूम है, एक में वॉल्यूम ओवर मैस है। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। अब सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं क्या है। अब मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर मैस से क्या रिप्रेजेंटेशन है कि जो मैस
ऊपर नॉमिनेटर में m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, और नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर में है वो परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन या परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में मैस को रिप्रेजेंट करे तो इट मीन्स कि ये ग्राम में होगा। डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% m sugar solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution। तो ये समझ आ गई कि कितने नंबर ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हम डिज़ोल्व करवा रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। अगर हम 10% किसी भी मैस ओवर मैस का सोल्यूशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम हमने शुगर लिया है और 90 ग्राम हमने वाटर लिया है। उसको अगर 10% शुगर का हम सोल्यूशन देखते हैं मैस बाय मैस। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेशियो इज कैरीड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कंसंट्रेशन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस ओवर मैस इक्वल होता है मैस ओवर सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ओवर सॉल्वेंट प्लस, या फिर क्या कर सकते हैं, मैस ओवर सोल्यूट ओवर मैस ओवर सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों परसेंटेज है, तो परसेंटेज हम 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं परसेंटेज के लिए। आप देखें दो यहाँ पे कंडीशंस बता दी हैं डिनोमिनेटर में। या तो उन्होंने कहा कि जितना आपने सोल्यूट का मैस लिया है जितना सॉल्वेंट का लिया है उन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में आ जाए, ये एक फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है कि मैस ऑफ सोल्यूशन मींस कि सोल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व जब हो गए उसका जो कंप्लीट मैस है वो क्या है, मैस ऑफ सोल्यूशन। तो ये दोनों तरह से हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैस ओवर वॉल्यूम। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो ऊपर होता है वो सोल्यूट होता है, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होता है, वॉल्यूम। अब मैस ओवर वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जो आपका सोल्यूट होगा वो ग्राम में होगा, मींस कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है जो भी हो, लेकिन वो ग्राम में होना उसका ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपका वॉल्यूम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका सॉल्वेंट है उसको हम DM क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। ओके, इसके हम सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं। It is the number of grams of solute dissolved in 100 centimeter cube of the solution। इसमें देखें हमने सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स लिए हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट जो सोल्यूशन है जो सॉल्वेंट लिया है उसमें वो किस में लिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर एग्जांपल 10% m ओवर v शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब होगा कि जो जो सोल्यूट है वो हमने किस में लेना है, ग्राम में। तो शुगर हम किस में लेंगे, ग्राम में। मीन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन और इज नॉट नॉन। तो कहते हैं इसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमने सॉल्वेंट कितना लिया। इसमें हम करते ये हैं कि थोड़ा हम ले लेंगे, थोड़ा सॉल्वेंट लेके उसमें हम डिज़ोल्व करवा लेते हैं सोल्यूट को। सोल्यूट डिज़ोल्व करवाने के बाद फिर उसको पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए तो हम एक 100 सेंटीमीटर फ्लास्क ले लेंगे। 100 सेंटीमीटर फ्लास्क लेके उस फ्लास्क में हम क्या डालेंगे, थोड़ा सॉल्वेंट डालेंगे, अपना सोल्यूट डालेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे और फिर उसमें सॉल्वेंट डाल के हम उसको कंप्लीट 100 सेंटीमीटर तक जहाँ पे मार्क होगा वहाँ तक उसमें सॉल्वेंट डाल के वो पूरा जो सोल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता हम इसमें कितनी सॉल्वेंट की ले रहे हैं अमाउंट, लेकिन हमने वो 100 सेंटीमीटर से अबव नहीं करने। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को 100 सेंटीमीटर से अबव नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज है किसकी, वॉल्यूम ओवर मैस। अब वॉल्यूम ओवर मैस का क्या मतलब है कि जो हमारा सोल्यूट है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा और नीचे क्या होता है सॉल्वेंट और ये सोल्यूशन वो किस में होगा, ग्राम में होगा। तो क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम in centimeter cube of solute dissolved in 100 gram of solution. For example 10% V over M solution in water, alcohol solution in water means 10 centimeter of alcohol is dissolved in unknown volume of water, so that the total mass of the solution is 100 centimeter cube. In such solution the mass of the solution is under the total volume of the solution is not considered। मीन्स सिर्फ इसमें करना ये होता है कि सोल्यूट लिया हमने, वो ले लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब में हमने इतना सॉल्वेंट, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में हमने वाटर को इतना डालना है कि दोनों को मिक्स करें, दोनों का जो मिक्स वॉल्यूम उसका जो मैस लें तो वो क्या हो जाए, 100 ग्राम हो जाए। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता इसमें कि हमने जो वाटर है वो कितना लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, या सिर्फ इतना लेना है कि दोनों का मिक्सअप करें तो वो जो है 100 ग्राम कंप्लीट हो जाए। तो वॉल्यूम ओवर मैस किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम।
इसमें क्या करना है, इसमें सोल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे और सॉल्वेंट भी सेंटीमीटर क्यूब में, जो सोल्यूशन होगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये क्या है, इट इज़ द, अब हम किसकी लेंगे, सोल्यूट की। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 30 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपने गौर किया होगा तो हमने 4 डिस्कस की, 4 यूनिट्स में जो जस्ट पहला यूनिट था जिसमें था कि अगर 10 ग्राम शुगर होगी तो 90 ग्राम हो गया, 90 ग्राम वाटर होगा। बाकी जितने भी हमने डिस्कस किए उसमें हम जब सोल्यूट है वो फिक्स्ड है लेकिन सॉल्वेंट फिक्स नहीं है। उसको अगर मैस है तो उसको 100, वो ये है कि 100 ग्राम पूरा हो जाए दोनों को मिला के, और अगर कोई सेंटीमीटर क्यूब में है तो दोनों को मिला के 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। बाकी सब के लिए हमने वर्ड सोल्यूशन यूज़ किया है। जस्ट फर्स्ट जो मैस और मैस वाला था, फर्स्ट जो था जिसमें ग्राम दोनों में मेंशन थे, उसमें हमने क्या ली है, एग्जैक्ट अमाउंट से ली है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। बाकी में हमने सॉल्वेंट की एग्जैक्ट नहीं अमाउंट ली, हमने क्या कहा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या फिर मैस ऑफ सोल्यूशन, ये 2 टर्म्स ही यूज होंगे बाकियों के लिए। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही सोल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, सॉल्वेंट भी, यही जो सोल्यूशन जो होगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। मीन्स अगर हम 30 सेंटीमीटर क्यूब, हम 30% अल्कोहल सोल्यूशन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 30 सेंटीमीटर अल्कोहल है और बाकी सारा इसमें जो 100 सेंटीमीटर बाकी जो भी बचेगा इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये है कि इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। मीन्स क्या है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन लें, एसीटोन क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड है। जैसे एक बेंजीन केमिकल कंपाउंड है, इसी तरह से एसीटोन एक केमिकल कंपाउंड है। इसमें थोड़ा बेंजीन और एसीटोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एसीटोन में एक CH3 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो मज़ीद हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जैसे इतना याद रखोगे एसीटोन क्या है, केमिकल कंपाउंड है। 5 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया है एसीटोन और वाटर में, और हमने क्या बनाया है, 90 सेंटीमीटर क्यूब बनाया है एक्वस सोल्यूशन। अब हमने कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन। अब दोनों हमने वॉल्यूम में लिए हैं, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, सॉल्वेंट भी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमने क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। तो सोल्यूट का वॉल्यूम भी मेंशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम भी एग्जांपल में मेंशन है। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दस द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 5.5% बाय वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमने परसेंटेज यूनिट्स डिस्कस किए फर्स्ट। अब हमने सेकंड वन यूनिट है मोलैरिटी। मोस्ट कॉमन जो यूनिट यूज होता है केमिकल रिएक्शंस में भी, और उसके अलावा केमिकल जितने भी यूज़ हो रहे होते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सॉल्यूशंस की, उसमें जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है यूनिट वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट ये जैसे परसेंटेज भी क्या था, एक कंसंट्रेशन यूनिट था, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। क्या कह रहे हैं वो कि ये मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट है। किस तरह से आप करते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जितने भी लिए, एक सोल्यूट अगर NaCl है 1 मोल ऑफ NaCl, ये 2 मोल जितने भी आपने लिए हों उसको किस में डिसॉल्व करवाना, इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M से। पहले तो हम डिफाइन समझ लेते हैं। 1 dm³ का मतलब है ऑलमोस्ट 1 लीटर। 1 dm³ ऑलमोस्ट 1 लीटर। अब 1 लीटर अगर आप ले लें, वाटर ले लें, 1 मीटर आपने ले लिया 1 dm³ वाटर। 1 dm³ वाटर में आपने फर्ज करें आपने लिया है NaCl लिया है आपने 1 मोल। 1 मोल NaCl के लिए आपको कितना NaCl लेना होगा, 58.5 ग्राम।
58.5 ग्राम अगर आप NaCl लेते हैं, उसको इस बीकर में डालते हैं, फिर उसमें इतना वाटर डालते हैं कि वो जो है 1 लीटर तक कंप्लीट हो जाए, वो 1 लीटर तक सोल्यूशन बन जाए, उसको डिज़ोल्व करवा लेते हैं, तो ये 1 मोलर सोल्यूशन होगा NaCl का। इसी तरह बाकी सबका आएगा कि 1 मोल अगर आप 1 dm³ मीन्स 1 लीटर वाटर में, एक पूरा लीटर नहीं लेना, मीन्स वो सोल्यूट को ऐड करके वो जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 मोलर। जितना बढ़ाते जाओगे सोल्यूट की कंसंट्रेशन, उतना मोलैरिटी इंक्रीज करती जाएगी, जितना आप इंक्रीज करते जाओगे सोल्यूट को की कंसंट्रेशन को। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं वाटर की और हीलियम की। एक है कि मोलैरिटी इज द मोस्टली यूज इन द केमिस्ट्री एनालाइट्स, मोस्टली मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली यूज होता है। अब वाटर अब इनमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, इनमें अमाउंट का डिफरेंस है। यहाँ वाटर की जो अमाउंट है वो थोड़ी कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो इनकी मोलैरिटी क्या है, सेम है। मोलैरिटी सेम क्यों है, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, हीलियम, और ये भी हीलियम गैस और ये भी हीलियम। फर्स्ट में देखें हीलियम की कंसंट्रेशन, रेड डॉट्स हीलियम की कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो इसमें हीलियम कंसंट्रेशन कम है, सेकंड में हीलियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, थर्ड में हीलियम कंसंट्रेशन और ज़्यादा है। तो अब ये डिफरेंट मोलैरिटी के हैं। तो मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन ही है किसकी, सोल्यूट की, किसमें, सोल्यूशन में। लेकिन वो सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 dm³, मीन्स वो कंप्लीट सोल्यूशन जब बन जाए वो 1 dm³ होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन सेम है दोनों दो सोल्यूशन में, इट मीन्स कि उनकी जो मोलैरिटी है वो क्या है, सेम है। कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो मोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें सेम मोलैरिटी की एग्जांपल्स दी हुई हैं और डिफरेंट मोलैरिटी की भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ये फर्स्ट वन दी है Au गोल्ड की, सेकंड वन वाटर की है, थर्ड वन हीलियम की है, नेक्स्ट NaCl की है। तो इससे आपको डिफरेंट में क्या पता शो हो रहा है, ये रेड और ग्रीन डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे किसकी, सोल्यूट्स की। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जिसमें जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो उतना ज़्यादा मोलर सोल्यूशन होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा कम सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी वो उतना क्या होगा, डिल्यूटेड में चला जाएगा, उतनी उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर सेम कंसंट्रेशन है दो सोल्यूशंस में तो इसकी मीन्स कि उनकी मोलैरिटी क्या है, सेम है दो सोल्यूशंस के। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज़ होता है प्रिपरेशन के लिए मोलर सोल्यूशन को वो ये है, मोलैरिटी इक्वल होती है, मोलैरिटी इक्वल होती है मास ओवर सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल अगर हम ये देखें तो ये किसका है, मैस ओवर सोल्यूट, और मोलर मैस किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ सोल्यूट का। तो मोलैरिटी एक्चुअली इस फॉर्मूले को देखें, अगर मोलैरिटी एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हमने यही तो डिफाइन में यही तो पढ़ा ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन क्या है, मोलैरिटी है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm³ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये इक्वल है मोलैरिटी के। अगर नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। अगर हम इसको सॉल्व करें इस रिलेशन को, तो ये मैस मोलर मैस ऑफ सोल्यूट कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या बन गया फॉर्मूला मोलैरिटी का, मोलैरिटी इक्वल है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट ग्राम पर मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर ये इनमें से 3 क्वांटिटीज़ अगर हमें रिक्वायर्ड हो, हमें पता हो, तो हम फोर्थ वन उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें पता होगा अगर हम किसका ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं तो NaCl का हमें मोलर मैस पता होगा। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि मैस ऑफ द सोल्यूट मीन्स हमने कितना लिया, 10 ग्राम लिया, 20 लिया, जितना भी लिया हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमने 20 ग्राम सोल्यूट लिया, वो किसका था, NaCl का, उसका मोलर मैस फाइंड कर लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। कितने वॉल्यूम में लिया, ज़रूरी नहीं आपने 1 dm में लिया, लेकिन आपने वो जो वॉल्यूम यूज़ करना है उसको पहले 1 dm में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर फर्ज करें आपने 2 cm³ लिया, मीन्स इतना हम सोल्यूशन बना के वेस्ट नहीं कर सकते ना कि 1 dm³ लेके
फिर हम उनमें डिज़ोल्व करवाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमने सिर्फ 2 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो हमने 2 सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1000 से उसको डिवाइड करना होगा। 1000 से उस वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड करने के लिए तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में आ जाएगा। तो एक से जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनमें जो सेंटीमीटर में वॉल्यूम दिया होगा, आपने सबसे पहले उस वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। जैसे आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आप सबकी वैल्यूज पुट करने से आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशंस। 1 molar solution is prepared by dissolving 1 molar of solute in the sufficient amount of water, make the total volume of the solution up to 1 dm cube in the measuring glass। तो वही बात कि अगर 1 molar solution का क्या मतलब है कि अगर आप 1 मोल लें किसी भी सोल्यूट का, वो NaCl हो, वो KCl हो, वो HCl, जिस कोई भी चीज़ हो, उसका 1 मोल लेना है। 1 मोल लेने के बाद आपने उसको डिज़ोल्व करवाना है। डिज़ोल्व करवाने के बाद इतना सोल्यूशन की अमाउंट हो जाए कि वो 1 dm क्यूब कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन। अब 1 मोलर सोल्यूशन की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि कहते हैं, अगर हमने NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन लेना है तो उसको प्रिपेयर करेंगे बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम। 40 ग्राम हमें किस तरह से पता चले, N होता है 23, O होता है 16, H होता है 1, इन सबको एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम अगर हम NaOH लेते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं और उसका वॉल्यूम इतना कर देते हैं कि वो 1 लीटर हो जाए, वो 1 डीएम क्यूब हो जाए, तो वो क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम करते जाए, मोलैरिटी कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, calculate the molarity of the solution which is prepared by dissolving 28.4 gram of sodium thiosulfate Na2SO4 in 400 centimeter cube of the solution। ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहला आपने क्या काम करना है, सेंटीमीटर के वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लेना है, डीएम क्यूब में। और सेकेंड आपने क्या कर लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मैस गिवन इन ग्राम एंड ओवर मोलर मैस। गिवन इन ग्राम में कितना मैस है, 28.4 ग्राम, और इसका मोलर मैस किस तरह से फाइंड करोगे, सोडियम 23 होता है, S32, ऑक्सीजन 16 होता है, और इनको सब की मैसेज को एड अप करने से आप इनके फाइंड कर लोगे। याद रहे कि 23 है तो सोडियम 2 टाइम्स है, तो 23 2 टाइम्स आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होके आएगा। इसका सबसे मोलर मैस फाइंड करेंगे, मैस ऊपर रखें, मोलर मैस उसे डिवाइड करने लिए क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड आपने काम क्या करना है, सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में क्या करना है, 1000 से डिवाइड करवाना है। 1000 से डिवाइड करवा के डीएम क्यूब में आ जाएगा। इसी तरह फिर मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं वो आप ऊपर रखोगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रखोगे और इसको सॉल्व आउट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे। ओके, एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में भी यही है कि आपने कहा हाउ मच NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मैस पूछ लिया है कि कितना मैस हमने लिया होगा, कितना NaOH लिया होगा कि हमने 0.4 मोलर का सोल्यूशन बनाया है 500 cm क्यूब में। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो उसको सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो 500 सेंटीमीटर क्यूब है इसको किस में कन्वर्ट करवाना है, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करवाना है। डीएम क्यूब में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो डीएम क्यूब में आ जाएगा। बाकी जो हमारा ये हमने ये फॉर्मूला पीछे डिस्कस किया था इसमें सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। मोलैरिटी की वैल्यूज हमें है, मोलर मैस हम फाइंड आउट कर लेंगे। NaOH है Na23, O क्या होता है 16, H1, तो ये 40 बन जाएगा मोलर मैस। और नेक्स्ट इसका जो वॉल्यूम है वो हमने यहाँ पे जो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करवाया वो आ जाएगा। मैस हमने ये फाइंड करना है तो ये वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी, दूसरी तरफ होके ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, दूसरी मोलैरिटी के साथ ये जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा मैस ऑफ सोल्यूट हम फाइंड आउट कर लेंगे।
थैंक यू सो मच। इसमें से आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपका जो वर्क है, असेसमेंट वर्क है, उसमें आपने टेस्ट योर सेल्फ 6.2 करनी है और उसके अलावा आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 जो आपकी एक्सरसाइज में हैं, और एक्सरसाइज के 1 और 2 करने अपने नोट्स पे, और उसको फिर आप लोग मुझे संडे तक मुझे आप लोग सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।